नमः समयसाराय स्वानुभूत्याय प्रकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दित सर्वसिद्धे गन्धसाते मोक्षामि समय पाहुरमिणमो निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार आनंदमय समय सार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसीन नारसी कंदो पद श्रीमद भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारदी परमागम की गाथा 49, जिसमें टीकाकार ने आत्मा के अरस, अगंध, अशब्द, अस्पर्श, अव्यक्त पर 6 वचनों के द्वारा व्याख्या की है। अनिर्दिष्ट संस्थान की 4 वचनों द्वारा उसके बाद आत्मा को अलिंग ग्रहण कहा है, उसकी विशद व्याख्या यह प्रवचन सार 172 की टीका में है, जिनमें अपन 11 वचनों तक की व्याख्या हो चुकी है। अब आगे 10वें वचन में भाव कर्म से भिन्न उपयोग लक्षण कहा था और 11वें वचन में पौद्गलिक द्रव्य कर्म से भिन्न उपयोग नामक लक्षण कहा था। अब नो कर्म आत्मा से भिन्न है, इस संदर्भ में 12 से लेकर और 17 तक माने 6 वचन कहे गए हैं, जिसमें प्रथम 12वें वचन में जिसे लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण अर्थात विषयों का उपभोग नहीं है तो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यहाँ लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण अर्थात विषयों का उपभोग नहीं है। यहाँ लिंग का अर्थ किया इंद्रिय और ग्रहण का अर्थ किया विषयों। इंद्रिय विषयों का ग्रहण नहीं है आत्मा के, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। क्या समझना? इस प्रकार आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। व्यवहार ने तो कहता है अनादि से ये जीव भव भव में विषयों को भोगता चला आ रहा है। क्या समझ? परंतु निश्चय ने कहता है कि आत्मा इंद्रिय के विषयों को भोग नहीं सकता। क्या समझ? इंद्रिय के विषयों को छू नहीं सकता तो भोग कैसे सकता है? आज तक किसी जीव ने किसी भी इंद्रिय के विषय को भोगा नहीं। क्या समझ? 5 इंद्रियों के विषय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, इनको आज तक किसी भी आत्मा ने कभी भोगा नहीं, भोग सकता नहीं है। क्या समझ? क्यों? इंद्रियों के विषय जुदे हैं और आत्मा जुदा है। आत्मा इंद्रियों को ही स्पर्श नहीं करता तो इंद्रियों के विषयों को कैसे स्पर्श कर सकता? तो फिर इंद्रिय के विषयों को कैसे भोग सकता है? इसलिए इंद्रिय विषयों को भोगने की जो भावना है वह नपुंसक है। क्यों? कि नपुंसक अपने भावानुसार परिणमन नहीं कर सकता। ऐसे ही आत्मा विषयों को भोगने की भावना करता है, परंतु भोग सकता नहीं है। इस
प्रकार ये आत्मा की भावना विषयों को भोगने की नपुंसक भावना है। क्या समझना? क्यों वह विषयों को भोग सकता नहीं है। ऐसा आत्मा उपभोक्ता है, विषयों का उपभोक्ता नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अब 13वां वचन कहते हैं लिंग द्वारा अर्थात मन अथवा इंद्रियादि लक्षणों के द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुक्र और आर्तव को अनुविधायी नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। लिंग द्वारा मन इंद्रियादि, इंद्रियादि कहने से 5 तो इंद्रिय है और मन है, वचन है, काय है और आयु है। कितने हो गए? श्वासोच्छ्वास है। कितने हो गए? 10। ये 10 प्राण हैं, 5 इंद्रिय, मन, वचन, काय, आयु और श्वासोच्छ्वास। इनके द्वारा जीवत्व को धारण नहीं करता। आत्मा इनके द्वारा नहीं जीता, आत्मा अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है। समझ में आया ना? ये तो शरीर के जीवत्व का हेतु है। ये जब तक है तब तक इस आत्मा का उस शरीर से संयोग है, फिर वह शरीर का संबंध छूट जाता है। उसके बाद इसके विकारी भावों की परंपरा चलती है तो आगे और शरीरों का संयोग बनता है। इसी तरह बनता चला आ रहा है। तो क्या है कि व्यवहार इसको जीवत्व कहता है, पर ये जीवत्व नहीं है। जीवत्व तो जीवत्व तो आत्मा की एक शक्ति है जिसको आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने पहले नंबर पर रखी है। जीवत्व शक्ति जिसके द्वारा जीव जीवता है। पहले बालबोध सोलापुर के आते थे तो उसमें जीव किसे कहते हैं उसकी परिभाषा थी जो जीता रहा, जी रहा है और जिएगा, उसको जीव कहते हैं। समझ में आया ना? सर्वज्ञ परमात्मा ने हमको जीव देखा है। क्या देखा है? जीव देखा है, इसलिए हम सदा जीते हैं। जन्म और मरण हमारे इतिहास में नहीं है। क्या समझना है? आत्मा का जन्म मरण सर्वज्ञ परमात्मा ने नहीं देखा। क्या समझना? जन्म और मरण वह तो इस शरीर के संयोग और वियोग का नाम है। जन्म शरीर का होता है और मरण भी शरीर का होता है। क्या समझना? ये जो 10 प्राण कहे ये मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। क्या समझना? किसी का हार्ट मरता है तो किसी की किडनी मरती है। क्या समझना है? हाँ, हम तो अब अमर भये न मरेंगे। हमारा तो अमृत गुण है, सदा जीवत्व गुण है। हम न कभी जन्मे और न कभी मरेंगे। ये तो अज्ञानियों की कल्पना है कि जीव जन्मता है और जीव मरता है, परंतु ऐसा नहीं है। लिंग द्वारा अर्थात मन अथवा इंद्रियादि लक्षणों के द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं है, जिसके माने आत्मा के नहीं है। इन प्राणों को धारण करना आत्मा का स्वरूप नहीं है, माने आत्मा इन प्राणों को धारण नहीं करता। क्या समझना?
जब तक आत्मा रहता है तब तक इसको भी जिंदा कहते हैं, शरीर को। और आत्मा चला जाता है तो इसको मुर्दा कहते हैं। क्या समझ में? माने इसका जीवन भी आत्मा के निमित्त से है। क्या समझ में? और आत्मा तो सदा जीता है, आत्मा इन प्राणों से नहीं जीता। जगत की धारणा उल्टी है। क्या है? इन प्राणों से आत्मा का जीवन मानता है, जीव इन प्राणों से अपना जीवन मानता है, बल्कि इन प्राणों से आत्मा का जीवन नहीं है, बल्कि आत्मा के कारण इनका जीवन है। क्या समझना है? क्योंकि जब तक आत्मा है तब तक इसको जिंदा कहते हैं, और जब चला जाता है तो इसको मुर्दा कहते हैं। आत्मा इसका सारथी है, और सारथी चला जाता है तो ये अर्थी हो जाती है। क्या समझ? माने इस रथ को चलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए इसको अरथी कहते हैं। क्या समझ? ऐसा यह आत्मा है जो मन अथवा इंद्रियादि लक्षणों के द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं है। माने आत्मा इंद्रिय, मन, वचन, काय, आयु, श्वासोक, सुवास इन प्राणों को धारण नहीं करता है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुक्र और आर्तव को अन्विधायी नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। शुक्र और आर्तव माने रज और शुक्र माने वीर। आत्मा रज वीर का अनुसरण नहीं करता, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। रज वीर के अनुसार शरीर की उत्पत्ति होती है। क्या समझ में? परंतु आत्मा की उत्पत्ति रज वीर के अनुसार नहीं होती, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अब आगे 14वां वचन आता है, लिंग का अर्थात मेहनाकार, पुरुषादि की इंद्री का आकार का ग्रहण जिसके नहीं है तो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। लिंग का अर्थात मेहनाकार, जो एक मेहन नाम का एक वो होता है, जैसे चूहा होता है, इसी प्रकार का एक मेहना होता है जी। हाँ, मेहना जो है जैसे चूहा होता है, उसी प्रकार मेहना होता है। वो पुरुषेंद्री के आकार का होता है, इसलिए उसको मेहनाकार कहते हैं। वो मेहनाकार का ग्रहण जिसके नहीं है, माने पुरुषेंद्री को आत्मा ग्रहण नहीं करता, इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। पुरुषेंद्री संतति का कारण होने से लौकिक साधन है, और आत्मा पुरुषेंद्री को ग्रहण नहीं करता, इसलिए आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। हाँ, नहीं, अभी यहाँ पुरुषेंद्री की बात हो रही है, आगे स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग की भी बात होगी। क्या समझ में? तो इस प्रकार यहाँ ये सिद्ध करना है कि आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। ये मोही जीवों ने इसको लौकिक के साधन के अर्थ में वह अपने जीवन को लगा देता है। समझ में आना? है? नहीं, किसका? लौकिक साधन माने संतति, संतान का कारण है, इसलिए वो लौकिक साधन है। आत्मा पुरुषेंद्री से रहित है, इसलिए आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। समझ में आया ना?
मोही जीव लौकिक साधन में लगा रहता है। हाँ, लौकिक साधन में लगा रहता है, पर आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। वह भ्रम से जो है पर के साथ शरीर के साथ एकत्व करके लौकिक साधन में लगा रहता है, पर लौकिक साधन को कर सकता नहीं है। क्योंकि आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है, क्योंकि पुरुषेंद्री को आत्मा ग्रहण नहीं करता। अब आगे 15वें वचन में कहते हैं कि आत्मा लोक व्याप्ति वाला नहीं है। क्यों नहीं है? कि लिंगों के द्वारा अमेहनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है, तो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला लोक व्याप्ति वाला नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। यहाँ लिंग का अर्थ किया है अमेहनाकार। अमेहनाकार का अर्थ डॉक्टर साहब ने लोकाकार किया है। क्या समझ? तो लोकाकार जो 3 लोक का आकार है, वह इसका अर्थ किया है जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है आत्मा के, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा लोक में व्याप्त नहीं होता है। जो अन्य पाखंडी हैं वे ईश्वर को लोक व्याप्ति वाला मानते हैं। क्या मानते हैं? ईश्वर को, परमात्मा को लोक व्याप्ति वाला मानते हैं। तो वह उसका पाखंडी उसका प्रसिद्ध साधन करते हैं। ईश्वर को, परमात्मा को लोक व्याप्ति वाला मानते हैं, परंतु आत्मा लोक व्याप्ति वाला नहीं है। ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। समस्त लोकालोक ज्ञान में प्रकाशित होते हैं, इस अपेक्षा व्याप्त कह सकते हैं, परंतु लोक में आत्मा व्याप्त नहीं होता है। क्या समझना है? 3 लोक में जब केवली समुद्घात होता है, तब आत्मा के प्रदेश 3 लोक में एक समय के लिए फैल जाते हैं। वो 3 लोक में फैलते हैं, पर वो आत्मा के प्रदेश आत्मा में ही व्याप्त रहते हैं, लोक में व्याप्त नहीं होते। क्या समझना? वास्तव में तो वे आत्मा के प्रदेश आत्मा में ही व्याप्त होते हैं। वो परमात्मा के प्रदेश परमात्मा में ही व्याप्त होते हैं, लोक में व्याप्त नहीं होते। पाखंडी जिसको परमात्मा मानते हैं, वे ऐसा मानते हैं कि ईश्वर संपूर्ण लोक में व्याप्त है। क्या समझना है? जर्रे जर्रे में, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। इस प्रकार 3 लोक में ईश्वर व्याप्त है, ऐसा व्याप्त लोक व्याप्ति वाला आत्मा नहीं है। जब आत्मा नहीं है तो परमात्मा कहाँ से आया? वो परमात्मा तो आत्मा ही होता है ना। इसलिए लोक व्याप्ति वाला आत्मा नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। अब 16वां वचन आता है, जिसके लिंगों का अर्थात स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। क्या समझ? जिसके लिंगों का अर्थात स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य से तथा भाव से स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। लिंग का अर्थ यहाँ स्त्री, पुरुष, नपुंसक किया है। समझ में आना? स्त्री, पुरुष, नपुंसक भी द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार होते हैं। क्या समझना? एक द्रव्य स्त्री, एक भाव स्त्री, एक द्रव्य पुरुष, एक भाव पुरुष, और एक द्रव्य नपुंसक और भाव नपुंसक। तो जो द्रव्य स्त्री, पुरुष, नपुंसक है, वो तो शरीर के चिन्ह विशेष है,
और जो भाव स्त्री पुरुष नपुंसक है वह उनके साथ रमण करने की जो इच्छा होती है, वासना होती है, भावना होती है, उसको भाव भेद कहते हैं। क्या समझना? परंतु आत्मा के स्त्री पुरुष नपुंसक भेद नहीं है। किसके हैं? शरीर के हैं। और आत्मा इन भेदों को ग्रहण नहीं करता। क्या समझना? इस अर्थ की प्राप्ति होती है। आत्मा कभी स्त्री हुआ नहीं है, नहीं होगा भी नहीं। आत्मा कभी पुरुष हुआ नहीं है, नहीं और होगा भी नहीं। आत्मा कभी नपुंसक नहीं हुआ, न है न होगा। ये तो शरीर की पर्याय हैं। क्या समझना? आत्मा इनसे निराला है। क्या समझना? इसलिए है तो ये शरीर के लिंग है, ये शरीर के चिन्ह हैं, ये आत्मा के चिन्ह नहीं है। इस अर्थ की प्राप्ति होती है। अलिंग ग्रहण ये आत्मा के लिंग नहीं है। अज्ञानी इनको लिंग मानता है, अपना लिंग मानता है, परंतु ये आत्मा के लिंग नहीं है। इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस अर्थ की प्राप्ति होती है। अब आगे 3 वचन रह गए। 17वां और है अभी। 17वां लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण अर्थात अर्थाबोध वो नहीं, लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है। इस अर्थ की प्राप्ति होती है। क्या समझना? लिंगों का अर्थ यहाँ धर्म चिन्ह किया है। समझ में आया ना? धर्म चिन्ह माने एक मुनि का लिंग, एक अर्जिका का लिंग, एक श्रावक का लिंग और एक श्राविका का लिंग। लिंग से मतलब उनका भेष। क्या भेष? मुनि भेष वह मुनि लिंग कहलाता है। आरिका भेष वह आरिका लिंग कहलाता है। और श्रावक का भेष वह श्रावक का लिंग कहलाता है। श्रावका का भेष वो श्रावका का लिंग कहलाता है। भेष के अंतर्गत ही इनके मूल गुण आते हैं। जो मुनियों के मूल गुण हैं वह उनका धर्म चिन्ह है, और जो आरिका के मूल गुण हैं वह उनका धर्म चिन्ह है। जो श्रावक के मूल गुण हैं वो श्रावक का धर्म चिन्ह है। जो श्रावका के मूल गुण हैं वो श्रावका का धर्म चिन्ह है। पर ये आत्मा का लिंग ना मुनिपना है। क्या समझना है? ना आरिका, ना आत्मा मुनि होता है, ना आत्मा आरिका होती है, ना आत्मा श्रावक होता है, ना आत्मा श्राविका होती है। क्या समझना है? तो फिर कौन होता है? आत्मा तो आत्मा है, वह उपयोग लक्षण वाला है। कैसा है आत्मा? उपयोग लक्षण वाला है। उस आत्मा की अंतरंग में अति निर्मलता रूप वैराग्य होता है। अंतर में वीतराग दशा होती है। 3 कषाय का अभाव होता है। तब जो भेष होता है वो मुनिलिंग कहलाता है। समझ में आया ना? इसी प्रकार आरिका के भी पंचम गुण स्थान में उत्कृष्ट विशुद्धि होती है। तब जो भेष होता है वह आरिका लिंग कहलाता है। क्या समझ? इसी प्रकार श्रावक और श्राविकाओं के 11 प्रतिमाएं होती हैं। उन 11 प्रतिमाओं में अंतरंग की विशुद्धि पूर्वक जितनी ही
प्रतिमा का बाह्य परिणमन होता है वह उनका लिंग कहलाता है। क्या समझना? पर ये आत्मा का लिंग नहीं है। ये न मुनि लिंग आत्मा का है, न आरिका लिंग आत्मा का है, न श्रावक श्राविका का लिंग आत्मा का है। क्या समझना? आत्मा का लिंग तो उपयोग लक्षण है। क्या ख्याल में? उपयोग लक्षण आत्मा का लिंग है, ये आत्मा के लिंग नहीं है, ये आत्मा की पहचान नहीं है। समझ में आना? इस प्रकार धर्म चिन्ह वह आत्मा का चिन्ह नहीं है। आत्मा के वैरंग यति लिंगियों का अभाव है। आत्मा कभी मुनि हुआ नहीं, है नहीं और होगा भी नहीं। क्या समझना? आत्मा कभी आर्का, शुल्लिका, श्रावक, श्राविका कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं। वो तो आत्मा के जैसे विशुद्ध परिणाम होते हैं उनका और बाह्य परिणमन का निमित्त नैमित्तिक होने से जैसे अंदर परिणाम हुए उसके अनुसार बाह्य दशा भी होती है, पर वह बाह्य दशा शरीर की है, आत्मा की नहीं है। इसलिए आत्मा के इन यति लिंगों का अभाव है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। इन किन्हीं लिंगों से आत्मा की पहचान नहीं होती। अभी तक 17 लिंगों की चर्चा हुई है, उनमें से 5 में उपयोग लक्षण की चर्चा हुई थी। तो उपयोग लक्षण है आत्मा का, शेष कोई भी आत्मा के लक्षण नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं है। यह गाथा आत्मा का सुलक्षण बताने के लिए अवतरित हुई है। अब आगे 3 वचन आते हैं, 18, 19, 20। 18वें वचन में लिंग का अर्थ गुण विशेष किया है और 19वें वचन में लिंग का अर्थ पर्याय विशेष किया है और 20वें में लिंग का अर्थ द्रव्य सामान्य किया है। ये आत्मा के लिंग नहीं है, ऐसा इन वचनों में बताया है। उनकी चर्चा अब आगे चल